मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति मास्टर प्लान के बाद भारत की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, भारत को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाने के लिए, भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में और जानेंगे कि इस पॉलिसी से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब भारत को नेक्स्ट 25 ईयर्स में वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में आना है। तो उसके लिए भारत को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इसके लिए भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, सप्लाई चेन को बेहतर करना होगा, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो सके। तो इसी चीज को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भारत सरकार देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब जब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे वाया रोड, रेलवे, शिप के थ्रू भेजा जाता है तो उस प्रोडक्ट पे जो ट्रेवल कॉस्ट लगती है उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। इसके अलावा कभी कभार प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए वेयर हाउस में स्टोर करना रहता है, उसकी पैकेजिंग करनी रहती है, फिर डिलीवरी बॉय से प्रोडक्ट डिलीवर कराना होता है, तो उसमें भी जो कॉस्ट लगती है वो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट में आती है। जैसे कि आपने खाना ऑर्डर किया तो वहां पे आपको डिलीवरी फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा जब आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें भी आपको डिलीवरी फीस देनी पड़ती है। हर एरिया की डिलीवरी फीस अलग होती है, तो ये सब लॉजिस्टिक कॉस्ट का पार्ट होता है। इस पॉलिसी की जरूरत भारत को इसलिए पड़ी है क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है और फिर एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि भारत के प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले महंगे हो जाते हैं, जिससे वो इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों से कम्पिटिट नहीं कर पाते। 2018 में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 44 थी। वहीं अगर आप चाइना की बात करोगे तो उसकी रैंक 26 थी, जापान की 5th थी, नंबर 1 पे जर्मनी था। अब आप कहोगी कि ये रिपोर्ट तो 2018 की है, अभी तो 2022 चल रहा है, आप 2022 की रिपोर्ट क्यों नहीं बता रहे हो? अब तो भारत की रैंक इंप्रूव हुई होगी। तो देखो, 2018 के बाद वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट नहीं निकाली है, पर यह बात सही है कि 2018 के बाद से भारत की लॉजिस्टिक थोड़ी इंप्रूव हुई है, पर अब भी भारत अपने कॉम्पिटिटर कंट्रीज के लॉजिस्टिक के मामले में पीछे है। अभी कुछ समय पहले जब अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रही थी तो उस समय बहुत सी कंपनीज चाइना को छोड़ के ताइवान, वियतनाम जैसे कंट्रीज में जा रही थी। कुछ ही कंपनी भारत में आई, वो इसलिए क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अनाउंस की है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने लॉजिस्टिक पॉलिसी ऐसी ही ला दी है, इस पॉलिसी पे 3 साल से काम चल रहा है। भारत सरकार इसे 2020 में लॉन्च करने वाली थी, पर कोविड के चलते डिले हो गया और अब जाके 2022 में भारत सरकार ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज करना है, जिससे भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके। अभी भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 to 16% ऑफ जीडीपी है। अगर आप इसे चाइना से, जापान से या किसी डेवलप देश से कंपेयर करोगे तो वहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 7 to 10% ऑफ जीडीपी है। इसके अलावा प्रॉपर वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज न होने से हर साल भारत का 16% एग्री प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम नेक्स्ट 5 इयर्स में भारत के लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% ऑफ जीडीपी लाना है। इसके साथ साथ भारत में प्रॉपर वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाना है, जिससे भारत में एग्री प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। इसके साथ साथ 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को टॉप 25 देशों में लाना है। इसके अलावा भारत सरकार लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए इको फ्रेंडली वाटरवेज बना रही है। 40 एयर कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं, 30 एयरपोर्ट पे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बनाए गए हैं, 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटी बनाई जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन पे भी काम कर रही है, जिससे ड्रोन के जरिए से अगल बगल के एरिया में डिलीवरी हो सके। इसके अलावा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एक प्रॉपर डाटा सेंटर बनाया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक को ट्रैक किया जाएगा कि कितने समय में एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अगर प्रोडक्ट उस रूट पे प्रॉपर टाइम पे पहुंच रहा है तो सब कुछ ठीक रहेगा, और अगर उस रूट पे डिले हो रहा है तो उस चीज को ट्रैक किया जाएगा कि किन कारणों की वजह से डिले हो रहा है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा भारत की सारी मिनिस्ट्रीज के बीच कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जिस तरह गति शक्ति मास्टर प्लान में बनाया गया है। यूलिप यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटली सारी मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाया जाएगा, जिसमें वो साथ में मिलकर काम करेंगी, जिससे पेपर वर्क कम होगा। कंपनीज को लॉजिस्टिक अप्रूवल लेने के लिए एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री के पास भागना नहीं पड़ेगा, जिससे बहुत सारा टाइम बचेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी से भारत का कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश भी की जाएगी।
उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। बेसिकली आने वाले समय में भारत सरकार लॉजिस्टिक के लिए रेलवेज और वाटरवेज को ज्यादा प्रमोट करेगी। अब आप जानना चाहोगे कि क्या इस पॉलिसी से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सकती है? तो देखो, मेरे हिसाब से हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में पहले पोर्ट टर्न अराउंड टाइम 44 आवर्स का हुआ करता था, पर अब ये 26 आवर्स का हो गया है। पोर्ट टर्न अराउंड टाइम मतलब पोर्ट में शिप से सामान कितनी जल्दी अनलोड और लोड होता है, उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। भारत सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में बहुत तेजी से काम कर रही है। भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम हो रहा है और ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में इस पॉलिसी को बहुत सपोर्ट करेंगे। आइए अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या इस पॉलिसी से भारत को फायदा होगा। तो देखो, इस पॉलिसी से भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर का टाइम और पैसा दोनों बचेगा। साथ में प्रोडक्ट की प्राइस में भी कमी आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से भारत का इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। भारत कम प्राइस के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बेच सकेगा। सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने बताया है कि लॉजिस्टिक के इंप्रूव होने से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो गई। भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान हो जाएगा। लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होगा। भारत का एक्सपोर्ट 5 से 8% इंक्रीज होगा और आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है। अगर नहीं आया तो ये वीडियो देख लो जो भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पे बनाया है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृतकाल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मेहनती किसानों और एमएसएमईज को अपने उपज और उत्पादों की सही कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक भी उत्पादों की पहुंच सहज और किफायती होगी। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूलिप तैयार किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई-लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।